हाय एवरीवन गाइस। एपिसोड के स्टार्टिंग में जो रोमांटिक सीन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग जोंगकुक को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम के अंदर लेकर आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। जोंगकुक उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिशें करता है क्योंकि वो अंदर से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे डर था कि तयंग उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा और सिचुएशन उसके लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, लेकिन तयंग नहीं रुकता। रात का माहौल बहुत टेंस था और दोनों के बीच एक इंटीमेट सिचुएशन बन जाती है। सुबह तयंग जोंगकुक के पहले उठ जाता है। आंखें खोलते ही जब वो अपने बगल में जोंगकुक को सोता हुआ देखता है तो पहले कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो रात की बातों को याद करने की कोशिश करता है उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। तयंग के होठों पर एक हल्की सी स्मारक आ जाती है। वो अपनी उंगलियों से जोंगकुक के कंधे को हल्का सा टच करता है और मन ही मन सोचता है, काफ़ी फिट, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस लगता है, कोई तेज़ परफ्यूम भी नहीं, बस हल्की सी नेचुरल खुशबू। अचानक तयंग के दिमाग में रात के कुछ मोमेंट्स दोबारा आ जाते हैं। वो कुछ देर चुप रहकर जोंगकुक की तरफ देखता है। रात की बात को आगे बढ़ाने से पहले तयंग जोंगकुक से पूछता है, मुझे सच सच बताओ जियोन, क्या तुम ये चाहते हो या फिर नहीं? अगर तुम यहाँ आने के बाद भी मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तो अभी यहाँ से चले जाओ। तयंग की बात सुनकर जोंगकुक के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, अगर मैंने अभी उसे मना कर दिया तो मुझे वाइन की सर्जरी के लिए पैसा नहीं मिलेंगे। इसके बिना मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर मैंने अभी ये सब कुछ थोड़ी देर के लिए सह लिया और इस साइको आदमी से पैसा हासिल नहीं किए तो सब कुछ एक पल में ख़त्म हो जाएगा। जोंगकुक अपने डर को छुपाने की कोशिश करता है। फिर वो घबराई हुई आवाज़ में तयंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। जोंगकुक के जवाब के बाद तयंग उसके तरफ एक गहरी नज़र से देखता है और फिर आगे बढ़ता है। तयंग झुककर सबसे पहले जोंगकुक के लिप्स पर एक किस करता है। तयंग मन ही मन सोचता है, कितना सेंसिटिव है, लगता है तुम्हारा ये जिस्म तुम्हारे मुंह से ज़्यादा सच बोलता है। तयंग अपनी नशीली आवाज़ में फिर से कहता है, मेरी तरफ देखो बैड बॉय, मेरी तरफ देखो। जोंगकुक मन ही मन सोचता है, मेरे साथ एक क्या हो रहा है, आखिर क्या हो रहा है? एक आदमी के टच से मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है और मुझे ये सच में अच्छा भी लग रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल पागलपन है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तयंग अब भी जोंगकुक के सोते हुए चेहरे को अपनी गहरी ब्लू ओशन जैसी आंखों से देखे जा रहा था। तयंग मन ही मन कहता है, ये उन बेकार लोगों से कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं जो सिर्फ मेरे पैसे और स्टेटस की वजह से मेरे करीब आना चाहते हैं। इसे अपना एक्सक्लूसिव लॉन्ग टर्म पार्टनर बनाकर रखना मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा। तयंग हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठा हुआ था और जोंगकुक के नींद से जागने का इंतज़ार कर रहा था। नींद पूरी होने के बाद जोंगकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है। शुरू में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो कहाँ है और उसके बगल में कौन है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने ऊपर पड़ती है और उसे अपनी सिचुएशन का एहसास होता है, जोंगकुक तुरंत ब्लैंकेट खींचकर खुद को काबर कर लेता है। तभी उसे तयंग की डीप वॉइस सुनाई देती है, बुरा नहीं था बेबी बॉय, तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा हैंडल किया है। जोंगकुक अजीब नज़रों से अपने बॉस को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, जल्दी करो और मुझे वो पैसा दे दो, जल्दी करो ताकि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल सकूँ। तयंग अपनी डीप आवाज़ में कहता है, आज से तुम यही मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर जोंगकुक हैरान रह जाता है। जोंगकुक हकलाते हुए कहता है, व्हाट? तयंग बेड से नीचे उतारता है और जोंगकुक के पास आकर उसके हाथ में एक ब्लैक कार्ड रख देता है। तयंग कहता है, एक किम फैमिली का स्पेशल कार्ड है, इसे अपने पास रखो। फैमिली के नाम से तुम किसी भी मॉल में बिना किसी दिक्कत के शॉपिंग कर सकते हो। जोंगकुक उस ब्लैक कार्ड को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, ये चेक क्यों नहीं है? मुझे शॉपिंग के लिए उसके पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो कैश चाहिए। वाइन की सर्जरी के लिए अभी भी 5 मिलियन की कमी है। अगर मैं 5 बार और ये सब मैनेज कर लूँ तो शायद मेरे पास ज़रूरत के मुताबिक पूरे पैसा हो जाएंगे। उस जैसे अमीर और केयर फ्री लड़के का इंटरेस्ट भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा।
कुछ ही दिनों में वो मुझसे बोर हो जाएगा। जब वो मुझे छोड़ देगा और मुझे पैसा दे देगा, तब मैं हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाऊंगा। काफ़ी देर तक इसी बात के बारे में सोचने के बाद जंगकुक धीरे से अपना सिर उठाता है और अपने बॉस की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर हल्की सी सॉफ्टनेस होती है। वो धीमी आवाज़ में कहता है, थैंक यू बॉस। तयंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अगली ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है और वो ठंडी आवाज़ में पूछता है, अभी तुमने मुझे क्या कहा? जंगकुक तुरंत समझ जाता है कि तयंग उससे क्या सुनना चाहता है। वो बिना देर किए कहता है, सॉरी तयंग। तयंग कुछ पल जंगकुक को देखता है, फिर बिना कुछ कहे शावर लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद शावर फिनिश करके तयंग रेडी होकर बेडरूम के अंदर एंटर करता है। तयंग को देखते ही जंगकुक की आंखें हैरानी से भरी हो जाती हैं। उसके दिल की धड़कनें अचानक तेज हो जाती हैं। जंगकुक मन ही मन कहता है, डैम, ये इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? जंगकुक कुछ पल तक बिना कुछ कहे तयंग को देखता रहता है, जैसे उसकी नज़रें खुद ब खुद तयंग पर टिक गई हों। इतना हैंडसम, रिच और इम्प्रेसिव आदमी के साथ बाहर निकलते वक्त किसी को भी प्राउड फील होता होगा, और उसे भी हो रहा है। तयंग अपने मोबाइल की स्क्रीन से नज़रें हटाकर जंगकुक की तरफ टर्न करता है। जंगकुक को अपने तरफ घूरते हुए देखकर तयंग के होठों पर एक हल्की सी स्मारक आ जाती है। जंगकुक तुरंत अपने नज़रें हटा लेता है और मन ही मन कहता है, खुद को संभालो जंगकुक। तयंग अपनी डीप वॉइस में कहता है, काफ़ी देख लिया है मेरे बॉयफ्रेंड। तयंग क्लोजेस्ट के पास जाता है, जंगकुक के लिए कपड़े निकालता है और उन्हें उसके तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे पहन लो, हमें 20 मिनट में ग्रैंड प्लाजा के लिए निकलना है। ये सुनकर जंगकुक की आंखें हैरानी से भरी हो जाती हैं। जंगकुक मन ही मन सोचता है, रुको, क्या ये वही होटल नहीं है जहाँ मैं पहले काम करता था? तयंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जल्दी से कपड़े लो और तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है, एक सेकंड भी लेट नहीं होना चाहिए। जंगकुक तयंग के हाथ से कपड़े लेता है और सीधा बाथरूम के अंदर चला जाता है। तैयार होने के बाद दोनों साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद तयंग जंगकुक को अपने साथ एक एक्सपेंसिव कार में लेकर होटल के लिए निकल पड़ता है। कार होटल के एंट्रेंस के सामने आकर रुकती है। कार रुकते ही एक गार्ड दौड़कर आता है। कार का डोर खुलता है और फिर रिस्पेक्टफुली पीछे हट जाता है। तयंग अपने लंबी टांगों से कार से बाहर निकलता है और बाहर आ जाता है। जंगकुक भी डरा सहमा हुआ कार से बाहर आता है, लेकिन एंट्रेंस पर होटल मैनेजर सियोक जिन को खड़ा देखते ही जंगकुक घबराकर एक कदम पीछे हट जाता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये सियोक जिन है, फ्लोर मैनेजर, ये यहाँ बाहर क्या कर रहा है? ये तो मुझे ज़रूर पहचान लेगा। जंगकुक धीमी आवाज़ में तयंग से कहता है, तयंग प्लीज़, मैं सच में अंदर नहीं जा सकता। जंगकुक वापस कार में बैठ नहीं वाला होता है कि तयंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जंगकुक जिन को अपनी तरफ देखते हुए देखता है और घबराहट में तुरंत तयंग को हक कर लेता है। जिन जोर से कहता है, जंगकुक, तुम अपनी एक्स वाइफ के इतनी ज़्यादा मेडिकल बिल्स की वजह से जॉब छोड़कर चले गए थे ना यहाँ से? जंगकुक मन ही मन सोचता है, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। जिन की बात सुनकर तयंग का एक्सप्रेशन अचानक से डार्क हो जाता है। तयंग धीरे धीरे जिन के पास आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम अभी किस बारे में बात कर रहे थे? एक्स वाइफ? जंगकुक तुरंत भागकर उन दोनों के बीच आ जाता है। वो तयंग को पीछे की तरफ खींचता हुआ कहता है, तयंग, उसे इतना सीरियस मत लो, ये किसी और को समझ रहा है, वो इससे गलत फहमी हुई है। तयंग गुस्से से काँप रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को कसकर मुट्ठी में बदल लिया। जंगकुक तुरंत तयंग को गले लगाकर कहता है, तयंग, बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तयंग जिन की तरफ गुस्से से देखता है और ठंडी खतरनाक आवाज़ में कहता है, मैं दोबारा ये बकवास नहीं सुनना चाहता, अगली बार अपनी जुबान संभाल कर बात करना। इतना कहकर तयंग जंगकुक का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर होटल के अंदर जाने लगता है। जिन उन दोनों को अंदर जाते हुए देखता है और देखता रहता है। उसके चेहरे पर हैरानी साफ नज़र आ रही थी। जिन मन ही मन कहता है, नहीं, मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये जंगकुक ही है। तयंग के अंदर एंटर करते ही कई लोग उन दोनों के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं।
वहाँ मौजूद बिजनेसमैन और इन्फ्लुएंशियल लोग तैयंग का वेलकम करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। उनमें से एक बिजनेसमैन मिस्टर पार्क रिस्पेक्ट के साथ तैयंग की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर किम, आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। आपकी मौजूदगी ने तो पूरे रूम की रौनक ही बदल दी है। तभी एक वेटर उन दोनों के पास आता है और उन्हें ड्रिंक सर्व करता है। तैयंग जोंगकुक के थोड़ा करीब आता है, उसके कान के पास झुककर धीमी आवाज़ में कहता है, अगर तुम्हारा स्टमक इसे हैंडल नहीं कर सकता तो मत पीना। जोंगकुक तैयंग की बातें सुनकर मन ही मन हैरान हो जाता है। उसे सच में मेरी स्टमक प्रॉब्लम याद है। अगर मैं स्ट्रेट नहीं होता शायद मैं सच में उसके प्यार में पड़ जाता। सच कहूँ तो उसके साथ रहना इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। लेकिन अगले ही पल जोंगकुक अपने थॉट्स को रोक देता है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। उस जैसे हाई एंड माइटी प्ले बॉय को सिर्फ इसलिए मुझ में इंटरेस्ट है क्योंकि मैं उसके लिए नया हूँ। चाहे मैं उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर भी लूँ, आखिर में वो मुझे बेकार समझकर एक दिन ज़रूर छोड़ देगा। मुझे बस पैसा लेना है और यहाँ से चले जाना है। मेरे पास इसी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जोंगकुक अपने थॉट्स से बाहर आता है और धीमी आवाज़ में कहता है, सॉरी तैयंग, मुझे रेस्ट रूम जाना है। तैयंग हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, जल्दी वापस आना बेबी बॉय, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा यह बिल्कुल मन नहीं लगेगा। जोंगकुक उसकी बात सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। फिर वो जल्दी से उस जगह से निकलकर रेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।